श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं बलदेव जी महाराज। बलदेव जी का विवाह जब सृष्टि का वर्णन हुआ था नवम स्कंद में, तो जब भगवान के बड़े भाई बलराम जी रैवत नाम के राजा की पुत्र थे ककुदमी, उन ककुदमी की कन्या थी रेवती जी। रेवती जी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर बलदेव भैया के साथ हुआ था। बलदेव जी के साथ रेवती जी का विवाह संस्कार हुआ है। सबसे प्रथम आनर्त देश के रैवत नाम के राजा रेवती सीता, इसके बाद में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन बताया जाता है। भगवान गोविंद उपयने कुरुवः वैदर्भीं भीष्मकसुतां प्रियो माता स्वयंवरे। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान गुरुदेव, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, इस कथा प्रकरण को आप हमें विस्तार से श्रवण कराओ। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे? भगवान वासुदेव जी स्वयं जो रुक्मिणी जी का विवाह हुआ है, लक्ष्मी अंश अवतार कही जाती हैं। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं, ये लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी हैं। उन रुक्मिणी जी का स्वयंवर हुआ, विवाह नहीं हुआ, स्वयंवर हुआ। विवाह तो द्वारका में आगे किया है, स्वयंवर कैसे हुआ इस कथा प्रसंग प्रकरण को श्रवण कराइए। एक बार रुक्मिणी जी के बारे में किस प्रकार से बताया गया है। भगवान भीष्मकसुता रुक्मिणी रुचिराना राक्षसानेन विधानेन उपयनेति श्रुतम्। एक बार आनर्त देश के राजा थे भगवान भीष्मकसुता। भीष्मक नाम के एक राजा हुए हैं। भीष्मक राजा के जो है 5 बेटे कहे जाते हैं। 5 बेटे हैं राजा भीष्मक के और एक कन्या है। रुक्मिग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहु रुक्मनंतर रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसां सती। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव ने कि हे राजा परीक्षित, विदर्भ देश के राजा है भीष्मक। भीष्मक के 5 बेटे हैं, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, ये 5 तो पुत्र हैं और इनसे छोटी है कन्या जिसका नाम है रुक्मिणी। तो ये रुक्मिणी जी के बारे में बताते हैं महाराज श्री सुखदेव जी कि एक बार भीष्मक राजा के दरबार में नारद जी महाराज आए थे। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के बारे में वहां पर बताया कि बच्चियां हल्ला बहुत करती हैं, कल से इनको आगे नहीं बिठाएंगे, कल से पीछे कर देंगे। बिल्कुल थोड़ी देर की कथा को नहीं सुनने दे रहे हैं, बीच में बातचीतों में लग जाती घपलेबाजी में। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के बारे में, गुणों में, रूप सौंदर्यता के बारे में और नारद जी ने सुनाया। रुक्मिणी जी ने मन ही मन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पति रूप में वर्णित कर दिया। जब ये विवाह हो गई एक बार, तब देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। तो आगमन हुआ, पूछा कि भैया नारद बाबा, आप दुनिया में भ्रमण करते हैं, आप ये बताओ कि हमारी रुक्मिणी के योग्य कोई सुंदर योग्य वर बताओ। वर के लिए पूछा। रुक्मिणी जी के बारे में कहा गया, नारद जी ने एक ही शब्द कहा, क्या? तो भगवान वासुदेव, वसुदेव देवकी के पुत्र बड़े भैया बलराम जी हैं जिनके, और वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हारी बहन के योग्य है। रुक्मी नाम के बड़े भाई थे।
रुक्मिणी जी के सबसे बड़े भैया, उन्होंने पूछा, बोले भाई वो ग्वारिया कृष्ण जो गैया बछड़ा चराता है, जमुना जी के तीर में डोलता रहता है, उसके योग्य तो हमारी बहन है नहीं। बोले फिर? बोली चंदेली पति दमघोष के पुत्र शिशुपाल जी चंदेली के राजा हैं, वो हमारे योग्य हैं, बराबर के हैं, इसलिए हम बराबर के हैं, तो उनके साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं कर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी? बोले कोई बात नहीं है भैया, आपकी जैसी इच्छा हो। तो ये रुक्मिणी जी के बड़े भैया जो थे, जिनका नाम था रुक्मी ने पत्रिका लिख करके भेज दी, कहां पर? चंदेली पति दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए। इधर रुक्मिणी जी को पता चला कि भाई विरोध किया मेरे भैया ने विरोध किया है, तो रुक्मिणी जी ने अपना एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण व्यवहरतो मतापं रूपै दृशादृशवता रूपै दृशां दृश्यमता मखिलावलावरम् अच्युताविं सतचित्रपम में कृत्वा गुणा लिखा कि त्रिलोकी में सौंदर्यवान भगवान विष्णु सर्वगुणा निधान वासुदेव श्री कृष्ण जिस दिन से प्रभु आपके रूप आपके गुणों के विषय में सुना है, उस दिन से मैंने आपको पति रूप में वर्णित कर लिया है। इसलिए प्रभु मेरे भैया ने विरोध किया है और मैं आपके लिए पत्रिका लिख रही हूँ। रुक्मिणी ने पत्रिका लिख दी। लिख करके एक ब्राह्मण देवता को बुला लियो। ब्राह्मण देवता को बुला करके बोले, भाई ब्राह्मण देवता एक काम करो, द्वारकाधीश कृष्ण के पास में हमारी इस पत्रिका को पहुंचाइए। बोले आप भले ही गले हाथ के कंगन ले लो, गले का हार ले लो, लेकिन ये मेरी पत्रिका को भगवान कृष्ण के पास पहुंचाइए। पत्रिका लिख करके रुक्मिणी जी के ने और ब्राह्मण देवता को दे दी और लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारका जी में पहुंचे। द्वारका में इनका भगवान वासुदेव कृष्ण बलराम ने स्वागत सम्मान किया ब्राह्मण देवता का। स्नान करवाए, चरण धोए, क्योंकि ब्राह्मण है, चरण धोए, स्नान करवाया, नवीन वस्त्र पहनवाए और इनको बढ़िया तरह से सतुष भोजन कराए। भोजन करा के सैया पर तोड़ाया। कि आके बाद में पूछी कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे लिए बताओ क्या आज्ञा है। हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता बोले कि प्रभु आपके लिए रुक्मिणी जी विदर्भ देश के राजा भीष्म के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, आपके लिए एक जो है पत्रिका भेजी है। रुक्मिणी जी ने पत्रिका को दे लिया। पत्रिका पढ़ने लगे हैं भगवान कृष्ण। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्विश्य कर्णावर्तो मतापं रूपां वृषादृशां मतामखिलार्थलाभं कोई अच्युताविं सतचित्रपत्रपं में। अब तो महाराज भगवान वासुदेव ने पत्रिका को पढ़ा और कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने स्थान पर जाओ, कह देना रुक्मिणी जी से चिंता किसी प्रकार की नहीं करें और हम जरूर आएंगे रुक्मिणी जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि शिशुपाल अपनी बारात लेकर के आ रहा है। इधर रुक्मिणी जी की जो सखी सहेली बहन है ना, भौजाई आदि, वो कह रही है हल्दी वोटर कंगन लेकर के आ गई एक बारात में लेके विवाह के मंगल कार्य करो, लेकिन मना कर दिया। रुक्मिणी जी ने बोले हमें ये सब कुछ नहीं करा रहे। बोले क्यों? कि शिशुपाल की बारात आ रही है और मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को चाह रही हूँ। रुक्मिणी जी की बहन सखी सहेली और भौजाई ने समझाया, बोले चिंता मत करो, भगवान कृष्ण आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। हे देवी, तुम विवाह के मंगल कार्यों कराओ। तो रो रही है रुक्मिणी जी। आओ मेरी सखियों मुझे
जगह